चलिए दोस्तों, आज फिर हम स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल देवेंद्र सर में। ठीक है ना। तो हम लोग जैसे कि एमपी जी के जिलेवार हमने शुरू किया है, जिसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। और उस पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो शुरू करेंगे, जिलेवार जो सीरीज हमारी चल रही है वो सीहोर जिले से करेंगे। ठीक है ना। तो हम चलिए आपके सामने लेकर आए सीहोर जिला। तो सीहोर जिला देख लीजिए आप पहले। सीहोर जिला, इसका जो प्राचीन नाम है वो था निजाम ए मशरिफ। जिस समय 1947 में सीहोर को जब भारत में रियासतों का विलय हो रहा था, उस समय जब मिलाया था तब इसका नाम निजाम ए मशरिफ हुआ करता था। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें यहाँ के कुछ प्लेसेस की जो कि हिस्टोरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक प्लेस दिखाई दे रहा होगा हथनोरा, है ना। जिसमें आपको एक प्लेस दिखाई दे रहा होगा हथनोरा। हथनोरा क्या है सर? हथनोरा एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है ना। यहां से मनुष्य के सबसे पहले एविडेंस मिले हुए हैं। सबसे पहले अगर एविडेंस कहीं पर मिले हुए हैं तो वो हथनोरा है। हथनोरा कहां पर है सर? ये नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। 5 दिसंबर 1982 में 5 दिसंबर 1982 को हमारे एक पुरातत्वविद है जिनका नाम है अरुण सोनकिया जी, उनके द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई। ठीक है ना। कब? 5 दिसंबर 1982 को। आगे अगर मैं बात करूं तो यहीं पर बुधनी तहसील में एक प्लेस है पानगुराड़िया। पानगुराड़िया से आपको अशोक के अभिलेख मिले हैं, है ना। हमें क्या मिले हैं? पानगुराड़िया से अशोक के अभिलेख मिले हैं। सम्राट अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, और यहीं पर देखिए इसी बुधनी पानगुराड़िया में सारा मारू की गुफाएं हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, सारू मारू की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध कालीन हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफाएं? सारा मारू, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कहां पर? पानगुराड़िया में। क्लियर। चलिए आगे देखता हूं मैं। 24 जून 1824 को एक ऐसी घटना होती है सीहोर के दशहरा बाग मैदान में, जहां पर दो सेनाएं आमने सामने होती है। एक सेना तो स्वर्गीय चैन सिंह जी की है जो कि नरसिंहगढ़ रियासत के शासक हुआ करते थे, और दूसरे जो सेना थी वो अंग्रेज सेना थी जिसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? मेढोक कर रहे थे। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है। ठीक है ना। कहां पर होता है? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। और यहीं पर स्वर्गीय चैन सिंह जी की क्या है? यहीं पर समाधि मिलती है, या फिर उसको हम छतरी भी बोलते हैं। स्वर्गीय चैन सिंह जी की छतरी कहां पर है? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में स्थित है। और इसी दशहरा बाग मैदान को हम मालवा का हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। इसी 24 जून को, जिस 24 जून को इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसी 24 जून को हम कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम? कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो स्वर्गीय चैन सिंह जी थे वो नरसिंहगढ़ रियासत के शासक हुआ करते थे, और उनकी रियासत में सीहोर वाला क्षेत्र आता था। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में युद्ध का जो कारण था वो था सर, सीहोर में एक छावनी की स्थापना करना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी, और नरसिंहगढ़ के राजा जो स्वर्गीय चैन सिंह जी थे उनको ये मंजूर नहीं था। इसी वजह से दोनों के बीच में युद्ध होता है। स्वर्गीय चैन सिंह जी को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो स्वर्गीय चैन सिंह जी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कौन है? तो स्वर्गीय चैन सिंह जी मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद माने जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। तहसीलों की अगर मैं बात करूं, यहां पर तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कुल 8 तहसीलें हैं। कुल कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें, जिसमें सीहोर खुद एक तहसील है। इछावर, नरसुल्लागंज, रेहटी, बुधनी, आष्टा, जावर और श्यामपुर। ये कुल कितनी तहसीलें? यहाँ पर 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं। ठीक है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नदियों की बात की जा रही है। नदियों में कौन कौन सी आ जाएंगी? नर्मदा नदी, पार्वती, कोलार, सीवन, सीप और दूधी। ठीक है ना। नर्मदा नदी को तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा ही जाता है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नर्मदा नदी तो सीहोर जिले से निकलती नहीं है। लेकिन आपको पता होगा, यहाँ पर एक तहसील की मैं बात करूं, बुधनी। ठीक है ना। बुधनी की बात करूं तो बुधनी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। उन फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि मध्य प्रदेश में बरलाई शुगर मिल है ना। कौन सी शुगर मिल है? बरलाई शुगर मिल है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है
है ना, आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है, तो कौन सी है, बरलाई शुगर मिल है। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रथम शुगर मिल कौन सी है, तो वो तो रतलाम में है। वो अपन जब रतलाम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, भोपाल शुगर मिल, ये भी कहां पर है, ये भी सीहोर में है। आगे देखते हैं हम रफी अहमद किदवई कॉलेज, ठीक है ना, इसको आरकेडीएफ के नाम से, कुछ ऐसे नाम से जाना जाता है। रफी अहमद किदवई कॉलेज भी कहां पर है, सीहोर में है। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय, देश का, प्रदेश का नहीं, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय अगर कोई है तो कहां पर है, सीहोर में है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं आपके लिए ट्रैक्टर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग सेंटर, ट्रैक्टर को चलाने की जो किसानों के लिए ये व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, वो भी कहां पर है, सीहोर में। और सीहोर में भी कहां पर है, बुधनी में है ना, कौन सी तहसील में है, बुधनी तहसील में है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूं सलकनपुर, है ना, सलकनपुर रेहटी तहसील में पड़ता है। और सलकनपुर बहुत फेमस एक पवित्र स्थल है जिसको 2009 में पवित्र स्थल डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, ठीक है। चलिए, ये कहां पर है, रेहटी तहसील में, आ रही बात समझ में, रेहटी तहसील में आपके लिए ये पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो अगर मध्य प्रदेश की गठन, जैसे कि मैंने आप लोगों से बता दिया है कि 1947 में जब भारत का सभी रियासतों के साथ में विलय किया तो सीहोर भी शामिल किया गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें लिखा हुआ 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश में सीहोर को भी शामिल किया गया, इसलिए यहाँ इसका गठन क्या दिया गया है, 1956। अगर मैं यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करूं, लिंगानुपात की अगर बात करूं, तो यह है 918। अब ये क्या है, तो कुछ नहीं है, 1000 पुरुषों के ऊपर 918 महिलाएं हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहीं पर अगर मैं चाइल्ड रेशियो की बात करूं, तो 1000 बच्चों पर, 1000 जो इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, उन पर 912 लड़कियां होती है, ठीक है ना। तो ये चाइल्ड रेशियो हो गया और ये सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पर अगर साक्षरता की बात करूं, अगर सीहोर जिले की लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 70.06% है। तो साक्षरता में थोड़ा सा अच्छा खासा स्थान ये रखता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ की घनत्व की, डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी कितनी है, 200 है। अब डेंसिटी क्या होती है, तो अगर आप देखोगे, मानकर चलिए ये कोई सा एरिया है, ठीक है ना, मानकर चलिए कोई सा एरिया है, तो इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इधर भी बराबर है, और ये चारों तरफ से बराबर है। तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश के अगर सीहोर जिले के अगर पूरे एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, 200 पर व्यक्ति है, स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे एक फेमस मंदिर है, चिंतामन गणेश मंदिर, जो कि सीहोर में पड़ता है। इसके बारे में ऐसी किंवदंती है कि परमार शासक विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था, चिंतामन गणेश का, ठीक है ना। ऐसे एविडेंस मिलते हैं हमें। दूसरी बात, इसका पुनरुद्धार बाजीराव, पेशवा बाजीराव, है ना, क्या लिखोगे आप, पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया है, ठीक है ना। अगर चिंतामन गणेश मंदिर की, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब खुद से जन्म लिया हुआ है। यहाँ पर भगवान गणेश की खड़ी प्रतिमा है ना। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो खुद से जन्म ली हुई है। और इस मूर्ति के बारे में, चिंतामन गणेश में गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसके बारे में आपको पता होगा कि ये आधी जमीन के अंदर धसी हुई है, ठीक है ना। तो अगर आप दर्शन करने कभी भी जाए यहाँ पर, तो आपको गणेश जी की प्रतिमा का आधा ही हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चिंतामन गणेश मंदिर अच्छे फेमस पवित्र स्थलों में आता है सीहोर में। चलिए आगे अगर मैं आप लोगों के लिए बताऊं यहाँ पर, तो एक यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, प्रभात जोशी। प्रभात जोशी कौन है, प्रभात जोशी पत्रकार हुआ करते थे जो कि सीहोर से रिलेटेड है। इनका नाम मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि ये सीहोर से संबंधित है। 2013 में मध्य प्रदेश का जो कि राजकीय खेल है, क्या, मलखंभ, है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। इस क्षेत्र में 2013 में प्रभात जोशी पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब की गई, 2013 में, ठीक है। तो हम सीहोर जिले के बारे में पढ़ रहे हो, सीहोर जिले के बारे में हमने इतना कुछ देखा है, तो थोड़ा सा पॉइंट और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि सीहोर को पतंजलि की कर्म भूमि कहा गया है। अभी अभी जिस समय
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए तो उनके कुछ सालों के बाद यहाँ पर सीहोर में एक बड़े लेवल पर, है ना, एक बड़े स्तर पर, है ना, योग का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़े बड़े यहाँ पर नेता पॉलिटिशियन लोग आए हुए थे। क्यों? क्योंकि पतंजलि की कर्मभूमि, और पतंजलि कौन है? जिन्होंने योग दर्शन दिया था। ठीक है ना। तो ये रहा हमारे सामने सीहोर जिला। सीहोर जिले के बारे में इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाली बात आपके लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर कालिया देव जलप्रपात, जो कि इछावर तहसील में पड़ता है। कौन सा जलप्रपात? इंपॉर्टेंट है ना, कालिया देव जलप्रपात। एक है कालिया देव मेला, वो भी यहीं पर लगता है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट तो आपको हर चीज दिखाई दे रही होगी। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका सीहोर जिला पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है। तो ये रहा हमारा सीहोर जिला। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है एमपी जी के जिलेवार का, तो मैं आपकी वो पूरी करवा कर रहूंगा, जिसमें ये पहला पार्ट है सीहोर जिला। ठीक है। ठीक है। नमस्ते।